हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वेरिएबल्स। वेरिएबल से पहले डेटा टाइप का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डेटा टाइप का एक पूरी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। मैं आपको साइड में एक लिंक दे दूंगी जिसके अंदर अगर आप चाहो तो डेटा टाइप भी पढ़ सकते हो। बट ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वेरिएबल्स को पढ़ने से पहले एक बार डेटा टाइप का वीडियो ज़रूर देख लो, सो दैट आपको वेरिएबल समझने में बहुत ईजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। स्टोरेज का मतलब क्या? जैसे कि अगर हम कोई भी चीज अपने पास रखते हैं या कोई भी चीज लेकर आते हैं तो उसको रखने के लिए हमारे पास एक स्पेस होना चाहिए, ठीक है। कोई कंटेनर होना चाहिए किसी चीज को रखने के लिए। तो एक तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पर हमें कोई भी डेटा अगर रखना है तो उस डेटा को रखने के लिए भी मेरे पास एक कंटेनर होना जरूरी है, ठीक है। तो उस कंटेनर को ही हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास कोई, मान लो कि मैं किसी का नाम स्टोर करना चाहती हूँ, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर हम किसी का नाम स्टोर करना चाहते हैं। तो अगर आप नाम किसी का ले रहे हो, किसी यूजर से आप नाम उसका पता कर रहे हो, तो उस नाम को आपको कहीं ना कहीं सेव भी करना होगा, कहीं पर स्टोर करके रखना होगा, सो दैट बाद में आप उस नाम को यूज कर सको। तो ये जो हम बात कर रहे हैं स्टोरेज की, स्टोरेज के लिए ही जिस चीज की हमें जरूरत पड़ती है वो क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर सम डेटा। और किस तरीके का डेटा वो हमने पढ़ा हुआ है डेटा टाइप के अंदर, कि क्या वो डेटा जो है वो नंबर है, या फिर वो डेटा एक डेसिमल नंबर है, या फिर वो एक कैरेक्टर है, सेंटेंस है, ठीक है। तो अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं आपके पास। सबसे पहली चीज होती है एल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास होता है आर वैल्यू। अब ये एल वैल्यू और आर वैल्यू क्या है? एल वैल्यू का मतलब है लोकेशन वैल्यू, ठीक है। और आर वैल्यू का मतलब होता है आपके पास कि रीड वैल्यू। इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो हम इसको क्या बोलते हैं? रीड वैल्यू। रीड वैल्यू क्या होती है? जो हमारे पास होता है डेटा। और लोकेशन क्या होती है? कि मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर वो किस लोकेशन पे ये डेटा पड़ा हुआ है, दैट इज योर एल वैल्यू, ठीक है। तो लेट सपोज ये मेरे पास एक मेमोरी है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो मैं इस मेमोरी का साइज स्टार्ट करती हूँ 100 से। मेरे पास जो डेटा पड़ा हुआ है, जो डेटा मेरे पास है वो किस तरीके का है? वो इंटीजर टाइप का डेटा है। इंटीजर टाइप का डेटा है, इसका मतलब वो कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा? 2 बाइट्स। तो मेरे पास मेमोरी में जगह कैसे रखी हुई है कि 100, यहाँ पर है 102, 104, 106, 108। लेट सपोज इस तरीके से मेरे पास मेमोरी रखी हुई है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया इसके अंदर, मैंने क्या किया, अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स बनाए। इंट एक बना लिया सम, ठीक है। इंट एक बना लिया वैल्यू, इसमें डाल दिया 10, इसमें डाल दिया 30। इस तरीके से मैंने अभी दो वेरिएबल्स बनाए हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पर? जो 10 है, अब इंटीजर कितना साइज ऑक्यूपाई करता है? 2 बाइट्स। तो वो क्या करेगा? मेमोरी में जहां पर भी 2 बाइट का स्पेस होगा वहां पर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली मेरी उस वैल्यू को वहां पे इंसर्ट कर देगा। तो क्या है, जैसे 10 है, लेट सपोज उसने 102 में 10 वैल्यू डाल दी। तो अब सम के लिए, सम वेरिएबल के लिए जो एल वैल्यू है, एल वैल्यू क्या होगी? लोकेशन। किस लोकेशन पे है? ये जो सब वैल्यूज हैं ये क्या है आपका? मेमोरी एड्रेस, यानी कि लोकेशन भी आप इसको कह सकते हैं। इसे आप लोकेशन भी कह सकते हैं या फिर मेमोरी एड्रेस भी कह सकते हैं। और ये जो है ये सब क्या है? इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो सम वेरिएबल की एल वैल्यू कितनी हो गई? 102। और सम वेरिएबल की आर वैल्यू कितनी हो गई? 10, ठीक है। उसी तरीके से जो वैल्यू है, वैल्यू
ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू की एल वैल्यू अगर मैं पूछूं तो वो कितनी हो गई, 30 है। 30 मान लो कंप्यूटर ने यहाँ डाल दिया, तो एल वैल्यू कितनी है इसकी, 106। क्यों, एल वैल्यू क्या होती है, मेमोरी लोकेशन, और आर वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 30। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएबल्स को मेमोरी असाइन की जाती है और इस तरीके से ही वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो इंसर्ट की जाती है। तो वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए या वैल्यू को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर क्या चीज़ देखता है, वैल्यू को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर ये देखता है कि जो वेरिएबल आपने बनाया है उसका टाइप किस तरीके का है। अब अगर मान लो मैं एक वेरिएबल बना लेती फ्लोट और उसका नाम रख लेती मैं एवरेज, ठीक है, तो फ्लोट कितना बाइट ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो अब अगर मैं इस मेमोरी की बात करूं तो यहाँ पर वो कहीं पर भी स्टोर नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि ये जो है ये भी 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, ये भी 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है और ये भी 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है। अब अगर मेरी मेमोरी में कहीं पर भी मान लो कुछ ऐसी मेमोरी पड़ी हुई है जिसके अंदर 4 बाइट्स का डेटा है, 4 बाइट्स के लिए जगह बची हुई है, तो वो क्या करेगा, ये जो एवरेज वेरिएबल है वो एवरेज वेरिएबल को उसकी जो भी वैल्यू होगी उसे वो यहाँ पर इंसर्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि उसको कितनी बाइट्स की ज़रूरत है, 4 बाइट्स की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि वेरिएबल्स में लोकेशन क्या होती है, आर वैल्यू क्या होती है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन वेरिएबल्स को लिखा कैसे जाता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियोस के अंदर आइडेंटिफायर्स के बारे में बताया था, ठीक है, उसको अगर आपको वो भी देखना है तो उसका भी मैंने लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। तो आइडेंटिफायर्स लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, वही सेम रूल्स हम वेरिएबल्स को लिखने के लिए भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर वेरिएबल्स के अंदर हमें क्या करना होता है, 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है डेटा टाइप और दूसरा होता है डेटा, ठीक है, तो उस डेटा का नाम। अब क्या हुआ, मान लो मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि मेरे पास है 100, मेरे पास है, ठीक है, एक है 30.70। अगर मुझे ये तीनों वैल्यूज स्टोर करनी है, इन तीनों वैल्यूज को स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए अलग वेरिएबल, इसके लिए अलग वेरिएबल, इसके लिए अलग वेरिएबल। तो अगर मुझे 100 बनाना है तो इसका नाम मैं क्या दे सकती हूँ, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया है नंबर, मुझे एक नाम भी सोचना पड़ेगा कि इस वेरिएबल का मैं क्या नाम देना चाहती हूँ। मान लो मैंने इसका नाम सोच लिया है नंबर, तो मुझे पता चल गया कि इसका टाइप क्या है, किस तरीके का वेरिएबल है, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो मैं क्या लिखूंगी, INT इंट, और यहाँ पर लिख दूंगी नंबर, और टर्मिनेशन से हम इस लाइन को बंद कर देते हैं कि यहाँ पे मेरा ये जो लाइन है ये बंद होती है, टर्मिनेट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आई हैव अ पेन। अब ये मुझे पता है कि आई हैव अ पेन किस तरीके का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। तो अभी मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगी कि ये हमें कैसे लिखना है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसके बारे में बात करते हैं 30.70। 30.70 ये कैसे लिखा जाएगा, ये मुझे पता चल गया कि भाई ये तो डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर के लिए हमने जो डेटा टाइप्स पढ़े थे उसमें से कौन सा होगा, फ्लोट, क्योंकि छोटा नंबर है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, फ्लोट, और इसका नाम मुझे मान लो लिखना है सम, तो मैंने इसका नाम लिख दिया सम और ये कर दिया बंद, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने क्या किया, हमने अभी एक वेरिएबल जस्ट डिक्लेयर किया है, एक वेरिएबल को हमने बनाया है। अब उसमें जब हमें वैल्यू डालनी है तो हम कैसे डाल सकते हैं, सबसे पहला तरीका इंट नंबर इक्वल्स टू 100। ये अब मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया है। ये क्या हो गया, वेरिएबल इनिशियलाइज। वेरिएबल इनिशियलाइज का मतलब इस वेरिएबल के अंदर मैंने एक वैल्यू डाल दी है। तो अगर मैं नंबर की बात करती हूँ कि नंबर वेरिएबल में क्या रखा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर वेरिएबल में 100 वैल्यू रखी हुई है। ऐसे ही फ्लोट सम इक्वल्स टू 30.70, ये भी क्या हो गया है, इनिशियलाइज हो गया है। अब मैं अगर बोलूँ कि सम वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू रखी हुई है, तो 30.70 वेरिएबल रखी हुई है। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पर इस पेज पे मेरे पास टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं। उन वेरिएबल का नाम क्या क्या है, एक है नंबर,
एक है सम। ठीक है, नंबर वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर, मतलब नंबर वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू ही रख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर कोई और वैल्यू रखी तो वो मुझे कंपाइल टाइम एरर देगा, वो उस वैल्यू को अपने पास नहीं रखेगा। ठीक है, और सम का जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट। अब एक बात मैं आपको बताती हूँ कि मान लो जैसे फ्लोट सम है, फ्लोट सम के अंदर अगर फ्लोट सम नहीं, जैसे इंट नंबर है। ठीक है, इंट नंबर में अगर मैं 30.70 रखती हूँ तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि इंटीजर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर को लेता है, डेसिमल नंबर को अपने में इंक्लूड नहीं करता है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 30 को केटर करेगा, 0.70 को वो निगलेक्ट कर देगा, और नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू पड़ी होगी, 30 वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, लेकिन अगर फ्लोट के टाइम पे फ्लोट डेटा टाइप के साथ चल जाएगा, दोनों वैल्यू अपने पास रख सकता है, लेकिन जो इंटीजर डेटा टाइप है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन डेसिमल नंबर्स जो हैं वही अपने पास रखता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, ये अभी तक हमने बात करी थी नॉर्मल इनिशियलाइजेशन की, कि वेरिएबल में हम कैसे वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। दूसरा तरीका वेरिएबल्स में वैल्यू इनिशियलाइज करने का होता है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन क्या होती है, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि रन टाइम पर जब मेरा प्रोग्राम चल रहा है उस टाइम पे मैं किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकती हूँ, जैसे फ्लोट एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय काउंट। ठीक है, तो अब सम की कोई वैल्यू होगी, काउंट की कोई वैल्यू होगी। जब मेरा प्रोग्राम चलेगा उस टाइम पे ये पूरी की पूरी वैल्यू कैलकुलेट होगी, जो भी आंसर आएगा वो उस टाइम पर एवरेज वेरिएबल में जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, जो कब होती है, रन टाइम पर होती है। जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है उस टाइम पर जो इनिशियलाइजेशन होती है किसी भी वेरिएबल में, वो क्या कहलाती है, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे एज नाम का मुझे वेरिएबल बनाना है जिसमें मुझे 10 रखना है, तो हम क्या करेंगे, इंट एज इक्वल्स टू 10। ठीक है, दूसरा, मुझे 500.70 वेरिएबल को स्टोर करना है, तो हम क्या बनाएंगे, नंबर इक्वल्स टू 500.75। तो इस तरीके से हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। अगर मैंने वेरिएबल को लिखा है सिर्फ इंट एज, तो ये क्या कहलाएगी, डिक्लेरेशन, कि मैंने अभी सिर्फ एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ठीक है, उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर ही मैं लिख देती हूँ एज इक्वल्स टू 10, तो ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब हुआ कि वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया है उसमें कोई भी वैल्यू को असाइन कर देना। तो इसी के साथ आज हम फिनिश करते हैं वेरिएबल्स टॉपिक।